प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 5 10+2 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसमें हमने पहले टॉपिक में किया था अनुसूचित जाति क्या है, उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और अनुसूचित जाति के समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी प्रयास क्या किए गए और गैर सरकारी प्रयास क्या किए गए, उसके बारे में हमने पहले वाली वीडियो में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास क्या है, या अदर बैकवर्ड क्लास या पिछड़ा वर्ग किसे कहा जाता है, इसका क्या अभिप्राय है। पिछड़ी जातियां या अन्य पिछड़े वर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। अन्य पिछड़ी जातियां हम किसे कहते हैं, यानी कि जो उच्च जातियां हैं और जो निम्न जातियां हैं उनके मध्य का जो वर्ग है वो अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया है। अर्थात वे जातियां जो हरिजनों से उच्च हों यानी कि ऊंची हों और मध्यम कृषक और स्वच्छ हैं तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से अन्य उच्च जातियों से पिछड़ी हुई हैं, उन्हें हम पिछड़ी जातियां कहते हैं। अन्य पिछड़े शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1917 और 1918 में किया गया। इसे इन जातियों को पहले इत्तर-कुत्तर जनजातियां या इत्तर-कुत्तर वर्ग कहा जाता था और अन्य पिछड़े वर्गों से संबोधित किया जाता था। अन्य पिछड़े वर्गों की कौन कौन सी समस्याएं, ये तो था हमारा कि भाई अन्य पिछड़ी जातियां या अन्य पिछड़े वर्ग किसे कहते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिए, अन्य पिछड़े वर्ग क्या है, जो उच्च जातियों से निम्न और निम्न जातियों से ऊंचे हैं, यानी कि जो मध्यम वर्ग है उसे हम अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करते हैं। इन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है, इत्तर कुत्तर पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास शब्दों के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले 1917-18 में इस शब्द का प्रयोग किया गया। उसके पश्चात अन्य पिछड़े वर्गों की कौन कौन सी नियोग्यताएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली समस्या क्या है, जो अन्य पिछड़े वर्ग जातियां हैं या अन्य पिछड़े वर्ग में जो जातियां शामिल हैं वो भूमिहीन कृषक होते हैं। भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं होती, ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं होती, वो अप्रत्यक्ष रूप से बड़े जमींदारों के वहाँ पर कार्य करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। तो भारत में अधिकतर कृषि योग्य भूमि उच्च जातियों के पास पाई जाती है, उच्च जातियों के पास पाई जाती है या मानी जाती है। गांव में ये लोग भूमिहीन कृषक होते हैं। कौन? अन्य पिछड़े वर्ग की जो जातियाँ हैं, इन्हें उच्च जातियों की भूमि पर काम करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च जातियां इनका क्या करती हैं, भरपूर शोषण करती हैं, यानी कि काम ज़्यादा करवाते हैं और पैसे कम देते हैं, इनका शोषण करते हैं। दूसरा है वेतन संबंधी समस्याएं। वेतन संबंधी समस्याएं क्या है कि उच्च जाति के जो लोग हैं, जो बड़े जमींदार हैं, इनके खेतों में ये काम करते हैं लेकिन उन्हें उचित वेतन नहीं दिया जाता, यानी कि जितना वो काम करते हैं उसके एवज में उसे कम वेतन दिया जाता है। इनके जो मालिक होते हैं वो वेतन के रूप में या वेतन के बदले में या तो अनाज दे देते हैं या कोई अन्य वस्तु इन्हें दे देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनका गुजारा नहीं हो पाता और ये इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो निम्न होती चली जाती है, कमज़ोर होती चली जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप ही उनके परिवार का भरण पोषण करने में मुश्किल होती है। अगला पॉइंट है हमारा व्यवसाय या पेशे चुनने की समस्या। क्यों आती हैं? क्योंकि इस वर्ग के जो लोग हैं, इस वर्ग के जो सदस्य हैं, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेशे चुनने की समस्या इनके सामने आ जाती है। अर्थात व्यवसाय चुनने की समस्या इनके सामने आ जाती है क्योंकि आर्थिक रूप से ये मजबूत नहीं होते। इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप उच्च पेशे या व्यवसाय ये नहीं चुन पाते, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर रहती है। उसके बाद आता है शिक्षा संबंधी समस्या। शिक्षा संबंधी समस्या में अन्य पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं या जो सदस्य हैं, उनके सामने शिक्षा संबंधी समस्याएं उजागर होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं और अपनी संतान को अच्छी शिक्षा या उचित शिक्षा देने में सक्षम नहीं होते। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण पिछड़े वर्ग के लोग अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिला सकते। क्यों नहीं दिला सकते? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, दयनीय है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करा पाते। उसके पश्चात आता है श्रम विभाजन में
निम्न स्थान की समस्या। श्रम विभाजन यानी कि कार्यों का बंटवारा। अन्य पिछड़ी जातियों के जो सदस्य होते हैं उनको निम्न कार्य दिया जाता है। जैसे निम्न जाति या अनुसूचित जाति के लोगों को निम्न कार्य दिया जाता था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी। इसी प्रकार जो अन्य पिछड़े वर्ग जाति के जो सदस्य हैं, जब श्रम विभाजन होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, तो उन्हें ऊंचे पद पर नहीं बैठाया जाता या ऊंचा कार्य नहीं दिया जाता। जैसे अन्य पिछड़े वर्ग के कारण मिल, फैक्ट्री आदि में पिछड़े वर्ग के सदस्यों को अच्छे व ऊंचे पदों पर काम करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। और जब ऊंचे पद पर या ऊंचा काम नहीं दिया जाता तो उन्हें वेतन भी कम मिलता है, क्योंकि निम्न कार्यों का वेतन कम मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें वेतन कम मिलता है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो और भी कमज़ोर होती चली जाती है। इस प्रकार श्रम विभाजन यानी कि कार्यों के बंटवारा जब किया जाता है, उनमें भी इन्हें निम्न स्थान दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है। उसके बाद आता है ऋणग्रस्तता यानी कि कर्ज की, ऋण मैंने कर्ज की समस्या भी इनके सामने होती है। ऋणग्रस्तता की समस्या, इन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप इनका जो जीवन है वो कर्ज में डूबा रहता है, अर्थात उनके सामने कर्ज की समस्या बनी रहती है। इनकी आमदनी इतनी कम होती है, वे उचित रूप से भोजन, कपड़ा और मकान यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान की जो बेसिक आवश्यकता है उसको भी ये पूरा नहीं कर पाते, और जिसके परिणाम स्वरूप वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए महाजनों के पास या साहूकारों के पास जाते हैं और ऊंची ब्याज दरों पर क्या करते हैं, कर्ज ले लेते हैं, जिसके कारण वो कर्ज बढ़ता चला जाता है और इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। इस प्रकार अनेकों समस्याएं पिछड़े वर्ग के सामने होती हैं, जिन पर हमने आज चर्चा की है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।